वो लोग हमसे क्या पूछना चाहते हैं? मैं नहीं जानता। सिर्फ तुम्हारे कारण ही मैं इस लफड़े में फंस गया हूँ। वो कार गॉर्डन डीवाईएसपी से बच गया और सारा टेंशन खत्म हो गया, लेकिन अब दूसरा गैंग आ गया। उसके कारण मुझे 1500 रुपए का नुकसान हुआ। आखिर इनसे कैसे बचूं? 1500 रुपए आपने किसे दिया? उस देवदास को। उसने हाथ में नहीं लिया, दिलवाया। पर क्यों दिया? अरे टूरिस्ट टैक्सी को। उसका रिश्तेदार मूकांबिका देवी के मंदिर में गया, उसी का भाड़ा देना पड़ा। आहा, तो ऐसा है। मुझे बताया क्यों नहीं? वो सीबीआई वाले तिरुपति मंदिर जाने के लिए पैसा मांगेंगे तो मैं क्या करूं? किस पागल ने कहा तिरुपति जाएंगे? नहीं, वो हम वो समस्या खत्म होने के लिए मंदिर जाने के लिए बोल रहे थे। समस्या खत्म करना है या नहीं वो नीचे पता चल जाएगा। चलो। चलो। आप ही हैं कुमार? हाँ सर। हीरो विश्वा के राज के बारे में अश्विनी किसका नाम लेगी पता है क्या तुम्हें? नहीं जानता सर। मंत्री भार्गव के बारे में आपने क्या कहा ये हमें पता चला। मेरे मन में आया इसीलिए मैंने जो था सब कह दिया सर। देखो, तुमने जो कुछ भी कहा उस बारे में हमें पता चल गया है, तो इन सब का कारण क्या था ये बता दो हमें। भार्गव की अश्वती से दुश्मनी थी सर। उसके साथ दुश्मनी है तो वो अश्विनी ने भार्गव के बारे में गलत क्यों लिखा? मैं नहीं जानता सर। क्या आप कुछ जानते हो? मैं किसी के बारे में नहीं जानता। मेरा तो अंदर का काम है, बाहर का काम तो यही देखता है सर। कहाँ है होटल सीलैंड? वो यहाँ होटल प्रेसिडेंट में। अश्विनी होटल सीलैंड के बारे में पूछ रहे हैं। वो हीरो विश्वा का ही होटल है सर, लेकिन वो उसके नाम पर नहीं है सर। चाको। वहां जाके बैठो। चाको, मेरी गली में नाटक कराने वाला राजेंद्र बाबू, उसकी कोई पत्नी या रिश्तेदार है क्या? यह पता करो उस बारे में। यस सर। तुरंत पता करो। विश्वा और भार्गव के बारे में शक करने का बहुत कारण है। इनमें किसके लिए पूछताछ करना है हमें यह फैसला करना होगा। चाको, इन दोनों उंगलियों में से एक उंगली को चुनो। भार्गव। गुड। वी विल गो फॉर भार्गव फर्स्ट। राजेंद्र बाबू की पत्नी वंदना हो ना आप? हाँ। मैं सेतुरामैयर सीबीआई से कुछ पूछताछ करने के लिए आया हूं। अंदर आइए ना सर। बैठिए सर। हीरोइन अश्विनी को जानती हो? जानती हूँ। कैसे? बाबू के साथ काम की थी। बाबू काफी दिनों से फिल्मों में काम कर रहे हैं ना? हाँ जी। और आप? मैं भी आर्टिस्ट थी। उस समय से ही अश्विनी के साथ आपका परिचय था? यह तो खतरनाक दुर्घटना थी, उससे अश्विनी की मौत हो गई। वंदना के पति राजेंद्र बाबू के मौत की भी चर्चा है। इन दोनों में एक्स मिनिस्टर का हाथ हो सकता है ऐसा लोग कह रहे हैं। वंदना, आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है सर। कारण? बाबू अपने नाटक के द्वारा मंत्री भार्गव के खिलाफ आवाज उठाते थे, इसलिए हो सकता है अश्विनी ने मंत्री के खिलाफ आवाज उठाया। भार्गव के बारे में अश्विनी क्या लिखेगी? बाबू का गली नाटक, इससे भार्गव का गुस्सा, उसके बाद बाबू का मौत होना, अश्विनी के खिलाफ आवाज उठाना और मंत्री का राजीनामा, ये सब लोगों को पता है, लेकिन क्या लिखेगी? बाबू भार्गव के खिलाफ क्यों आवाज उठाया? वो उससे नाराज था। नहीं, नाराज होना एक कारण है, लेकिन भार्गव के खिलाफ आवाज क्यों उठाया, ये क्या था? वो अश्विनी आत्महत्या कर ली ऐसा वंदना सोच रही है। नहीं। कत्ल हुआ है तो कातिल को ढूंढना जरूरी है। तो वंदना, जरूरी है। तुम्हें हमें मदद करना होगा।
वंदना के बातों से भार्गव के बारे में अश्विनी के लिए लिखने की वजह से उसने किया ये सब। ये पहले किए गए बातों को छोड़कर भार्गव के बारे में और कोई राज अश्विनी को पता चला होगा, जो राज अश्विनी जानती है वो वंदना भी जानती है। सही कह रहा हूं ना? प्लीज टेल अस। मैं कुछ नहीं जानती हूँ सर। अश्विनी तुम्हें बताई बातें हमें बताने में क्या तकलीफ है? बताओ, बताओ ना। आपके खिलाफ कोई पूछे तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं। आपके पति और आपकी सहेली के कातिलों के बारे में पूछताछ करने आए तो हम लोगों से क्यों छुपा रही हो? क्यों बताना नहीं चाहती? क्यों? साफ साफ बता दो। कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? मेरी जिंदगी के बारे में अश्विनी को मैं सब बताती थी, लेकिन मरी हुई सहेली के बारे में बताना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताई थी। जो आपकी दोस्त मरिया उसके कातिलों को ढूंढने आए, उसकी मदद करने से बड़ा है क्या? आपके दोस्त के कुछ सेंटिमेंट्स या उसकी बातें? बोलो। बताती हूँ सर। अश्विनी फिल्म दुनिया में आई तब हम लोग आउटडोर शूटिंग में गए थे। वहाँ हम कुलूपुल गेस्ट हाउस में ठहरे थे। थॉमस सर उस फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बाबू। एक दिन रात में लड़की की आवाज सुनाई थी। वो चिल्ला रही थी, अश्विनी, अश्विनी, अश्विनी। अश्विनी, 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 अश्विनी। सर, वो अश्विनी अंदर, उसके साथ। तुम मेरे साथ चलो, चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ। मार दो इसे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो इसे। चलो निकलो, चलो यहाँ से। हाँ? बाबू, उस वक्त से उस फिल्म का शूटिंग खत्म हो गया और उसके बाद कमर्शियल फिल्म से इंटरेस्ट न रहने से बाबू कुछ दिनों के लिए फिल्म लाइन छोड़ दिया। उसके बाद भार्गव इस राज्य का मंत्री बन गया। एक खास राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हुआ बाबू। पार्टी के लिए बाबू नाटक करने लगा। भार्गव को खास कथा पात्र बनाया। वो नाटक बहुत जगह हुआ और नाटक पसंद भी आया। एक दिन नाटक होते वक्त इन्होंने क्या गलती की है आप जानते हो? हमारे प्रिय लोग कौन है ये जानते हो आप? ये कौन है जानते हो आप? ये मशहूर भार्गव राम है। इस पूरे राज्य का ये मंत्री है। रिश्वत, वेश्यावृत्ति, लोगों को लूटना इनका काम है।
अच्छा खासा गरीब लोगों को तकलीफ देने में ये बड़ा महान है। तो ये इसका चमचा है। इसका एक अजीब सा नाम है थॉमस भैया। खूबसूरत लड़कियों को ढूंढकर इनके लिए लाने वाले, इनके साथ क्या करना चाहिए प्रिय लोगों? पिछले साल का बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है, फिल्म का नाम है आकाश में रहे बादल, और उस फिल्म में बेस्ट एक्टिंग करके लोगों के दिल में बसने वाली वो कोई और नहीं बल्कि कुमारी अश्वती जी को मैं ये अवार्ड लेने की विनती करता हूं। एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी। मेरे प्रिय फैंस, मुझे कुछ बताना है। आकाश में रहे या बादल में एक्टिंग देखकर आप लोगों ने जो मेरी तारीफ की है उसका एहसान मैं नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। 6-7 महीने पहले हमें छोड़कर चले गए राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू समाज को अच्छा बुरा भला बताने वाले कलाकार थे। समाज को मदद करने के लिए कलाकार होता है और यही पहचान होती है कलाकार की। अपनी एक्टिंग के द्वारा गली में नाटक किया करते थे वो। समाज में जो दुश्मन है उनके खिलाफ वो लड़ा करते थे। इससे नाराज हुए अधिकारी वर्ग के रहने वाले चालाकी से बाबू को अपनी जान देनी पड़ी। ये आत्महत्या नहीं, हत्या था। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा उनके फैंस और दोस्तों का कहना है। इस हत्या के पीछे जिसका भी हाथ है उसे हम नहीं छोड़ने वाले, और उनके फैंस भी पता लगाएंगे। रोते हुए बच्चे को दूध जरूर मिलेगा, ये कहावत मशहूर है। अधिकारी वर्ग की सच्चाई को छुपा रहे हैं, गुनाह करते हैं और इससे बच जाते हैं। इसलिए मुझे यहाँ आवाज उठानी पड़ी, और जब तक होगा मैं आवाज उठाती ही रहूंगी, इसके लिए चाहे जो करना हो। इसलिए गलत लोगों से पुरस्कार मैं नहीं लेना चाहती हूँ, मैं इसका विरोध करती हूँ। उस घटना से मंत्री से बगावत हो गई। भार्गव के खिलाफ यहाँ के लोगों ने आवाज उठाई। इससे भार्गव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रोड्यूसर थॉमस अभी कहाँ पर है? मैं नहीं जानती हूँ सर, मुझे फिल्म लाइन से दूर हुए बहुत वक्त हो गए हैं। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। विक्रम। यस सर। इसने जो बताया उस दिन भार्गव के साथ ठहरे थॉमस दोनों एक ही आदमी हो सकते हैं। सही कह रहा हूँ ना? आप सही कह रहे हो सर। Then we will go straight hotel president. यस सर। हेलो सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओह आई एम सॉरी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर आप यहाँ कैसे? किसी कॉन्फ्रेंस में आए क्या? आप यहाँ कैसे? ऑस्पियन और नारायण यहाँ पे है सर। अशोक की फिल्म की शूटिंग की हीरोइन अश्विनी याद है? ऑसीपैथन किस कमरे में? 2-3 होगा सर। हेलो सर, हाउ आर यू? आई नो, बैंक ऑफ तंजौर, आई रिमेम्बर। तुम्हारी वजह से ही उसने ये फिल्म बनाई है ना? नो सर, नेवर सर। इज इट दैट नारायण? वो आदमी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में तो कितना गया और कितना आया? बहुत गया सर। आहा।
सर ने जो हमें बोला है हम वही काम करेंगे, ठीक है? वी आर फ्रॉम सीबीआई। ये रजिस्टर दो। आप यहाँ कैसे? यहाँ तक आना ही पड़ा हमें। पता चला कि औसैपेन यहाँ है। चलिए हम अंदर जाकर बात करते हैं। टेंशन मत लो मिस्टर नारायण, सब ऐसे ही रहने दो। ओके। कॉन्ट्रैक्टर का काम छोड़कर फिल्म बना रहे हो क्या? अभी क्या बताऊं सर आपको, हमारा बुरा वक्त चल रहा है। बुरा वक्त तो हमेशा सगे भाई जैसा रहना चाहिए। जिस दिन अश्वनी मरी, आसिफ बच्चन अश्वनी से मिले थे। सर आप इस केस को। हाँ, मिले थे क्या? हाँ मिला था। नाइट शूटिंग खत्म होने के बाद मैं कैश देने के लिए गया था। हाँ, तो आपने जो पैसे दिए थे अश्वनी के बैग में था, सही है। ये कैश किसे देना था, किस लिए ये बात आपको अश्वनी को बताई थी क्या? नहीं सर। मंत्री भार्गव यहाँ था क्या? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। मंत्री भार्गव नारायण का जिगरी दोस्त है ना, तो वो यहाँ था, आप नहीं जानते हो क्या? सच में नहीं जानता हूँ सर। इससे पहले भी आपने मुझसे झूठ कहा था, ये आपको याद नहीं? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भार्गव से बिल्कुल नहीं मिला हूँ। मिस्टर ऑसिपियन, हमारे इजाजत के बिना आप इस शहर से नहीं जा सकते, ये बात याद रखना। गलती से भी कहीं बाहर मत जाना। क्यों चाको, थॉमस का नाम है? नहीं है सर, लगता है रजिस्टर और बिल बुक में बहुत गड़बड़ है सर। रजिस्टर में 1 मिस्टर सदाशिवन, चिन्नावनम पीओ, कोट्यम, 2 तारीख को रूम नंबर 32 में चेक इन करते हैं और 3 तारीख को चेकआउट करते हैं। बिल नंबर 1503, डेटेड 3789। हाँ। ये 1503 इसका डुप्लीकेट कॉपी में 1 मिस्टर थॉमस, कॉन्ट्रैक्टर कोट्यम, ये लिखा है 2 तारीख को यहाँ पे चेक इन किया गया और 3 तारीख को इस रूम से चेकआउट कर दिया। अश्विनी कब मरी? 3/7/1989 सर। इस रजिस्टर में तो नाम झूठा लिखा हुआ है सर, और बिल बुक में ये नाम लिखना ही भूल गए थे। ये कैसे हो सकता है? रजिस्टर में सदाशिवन और बिल बुक में थॉमस नाम है। देखिए वो दोनों ही रुके थे सर। रजिस्टर में सदाशिवन नाम होगा और बिल थॉमस ने पे किया होगा। ये कैसे हो सकता है? रजिस्टर में सदाशिवन नाम है तो बिल बुक में सदाशिवन का नाम होगा। हाँ सर, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया गया। जल्दबाजी में हमसे झूठ बोल रहे हो तुम। ले चाको। लातों के भूत हाथ से नहीं मानते सर। बिना मारे भी सच बोल देगा ये। अभी आपका मालिक कहाँ है? उठ ही गए हैं सर। कब आएगा? कल या परसों आ जाएंगे। जैसे ही वो आए हमारे ऑफिस में रजिस्टर करने के लिए कहना। सर, अश्वती जी की जिस दिन मौत हुई थी उस दिन उसका प्रेमी प्रोड्यूसर मोहन उससे मिलने आया था सर। सर, हमने टेलीफोन ऑपरेटर से पूछताछ की तो उसने कहा जिस दिन अश्वती जी मरी थी उस दिन उन्हें कॉल आया था सर। किसने कॉल किया था? कॉल अटेंड करने से पहले डिस्कनेक्ट हो गया सर। कहाँ से फोन आया था? उसने कहा सर रेलवे स्टेशन से कॉल आया था। ये बात उसे कैसे पता चला? सॉरी सर, मैंने उससे नहीं पूछा।